जय हिंद। तो समझते हैं ब्रिज कोर्स को लेकर अब तक की सबसे नवीनतम जानकारियां निकल के आ रही हैं, जो मैं आप लोगों के साथ इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से साझा करने वाला हूं। क्योंकि हम सभी लोगों को पता है कि नई शिक्षा नीति के तहत बीएड अभ्यर्थियों को 1 से 5 में यानी कि प्राइमरी स्तर पर बने रहने के लिए ब्रिज कोर्स को करना अनिवार्य है, जिसे हम संवर्धन या सेतु पाठ्यक्रम के नाम से जानते हैं। अभी जल्द की यदि बात की जाए तो सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद सभी राज्य सरकारों ने इस पर महत्वपूर्ण कदम उठाया है। इसी क्रम में आज की जो ऑफिशियल अपडेट है उसको समझेंगे, और इसके साथ साथ एक महत्वपूर्ण बिंदु ये भी है कि क्या प्राइवेट जो बीएड अभ्यर्थी हैं जो प्राइवेट विद्यालयों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, क्या उनके लिए भी यह नियम लागू होगा, या फिर केवल और केवल सरकारी विद्यालयों में बीएड अभ्यर्थियों के लिए यह ब्रिज कोर्स या सेतु पाठ्यक्रम करना अनिवार्य होगा। तो चलिए आगाज करते हैं, और मैं आप लोगों को ले चलता हूं ऑफिशियल लेटर पर, जहां से ब्रिज कोर्स के संबंध में महत्वपूर्ण अपडेट्स निकल के आएंगी, जो मैं आप लोगों के साथ ऑफिशियली जो है कि रखना चाहूँगा। इसी क्रम में यहाँ पे आप देख रहे होंगे बिहार सरकार शिक्षा विभाग की तरफ से यह ऑफिशियल लेटर स्पेशली ब्रिज कोर्स को कराए जाने के संबंध में निर्गत किया गया है। तो इसका एक-एक जो है कि ऑफिशियल लेटर का विश्लेषण करेंगे, जहाँ से सभी जानकारियाँ बिल्कुल पानी की तरह क्लियर हो जाएँगी और आपके मन में किसी तरह का कोई भी शंका नहीं होगा। तो चलिए जो है कि इसका विश्लेषण करते हैं और समझते हैं। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं पंकज कुमार, निदेशक प्रारंभिक शिक्षा और सेवा में यदि बात की जाए तो सभी जिला शिक्षा अधिकारी, शिक्षा पदाधिकारी, और यह जो ऑफिशियल लेटर है वह यह 7/2/2025 को निर्गत किया गया था। और इसके साथ साथ देखिए यहाँ पे कहा गया है कि राज्य के प्रारंभिक विद्यालयों में वर्ग 1 से 5 में नियुक्त बीएड योग्यताधारी शिक्षकों के 6 माह का संवर्धन कोर्स कराने के संबंध में। तो हम सभी को पता है कि सुप्रीम कोर्ट का अभी जो हाल ही में इसके संबंध में जजमेंट आया है, उसका प्रभाव अब सभी राज्यों में हमें देखने को मिलेगा। और इसी क्रम में यदि पूरे भारतवर्ष में यदि बात की जाए, बिहार राज्य इसमें अग्रणी रहा है, क्योंकि उन्होंने जो है कि ब्रिज कोर्स कराए जाने के संबंध में सभी जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उसको लागू करने के जो है कि लागू करने के ऊपर युद्ध स्तर पर अपनी तैयारियां जारी कर दी हैं। और वहीं बिहार शिक्षा विभाग की तरफ से कहा जा रहा है कि राज्य के प्रारंभिक विद्यालयों में 1 से 5 यानी प्राइमरी स्तर में नियुक्त बीएड योग्यताधारी शिक्षकों के 6 माह का संवर्धन कोर्स कराने के संबंध में, तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि जो सरकारी विद्यालयों में टीचर हैं जो स्पेशली जिन्होंने बीएड किया है और उनका सिलेक्शन 1 से 5 स्तर पर हुआ है, तो उनके लिए यह कोर्स करना अति महत्वपूर्ण है, ताकि वे अपने नौकरी में बने रहें। इसी के साथ-साथ देखिए इसमें कहा जा रहा है कि जो है कि उपर्युक्त विषय का कहना है कि एमजेसी संख्या 2024-18, और यहाँ पे आप संख्या देख सकते हैं 5122/2018 के उद्भूत नीलू त्रिपाठी एवं अन्य बनाम बिहार सरकार एवं अन्य में माननीय उच्च न्यायालय पटना द्वारा दिनांक 24/7/2019 को आदेश पारित किया गया, जिसका कार्यभार अंश निम्नवत है। तो यहाँ पे जजमेंट की कॉपी भी है। इसके साथ साथ यहाँ पे जो जजमेंट की बातें थी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूल के माध्यम से जो अभी 2017-19 में एक बार फिर से ब्रिज कोर्स को कराया गया था, लेकिन उसके बाद भी लाखों में जो बीएड कैंडिडेट हैं वो अभी जो है कि ब्रिज कोर्स नहीं कर पाए हैं, जिसे लेकर बिहार राज्य अब इसे लेकर पूरा कमर कस चुका है। और यदि आप बिहार में अपनी सेवाएं दे रहे हैं तो आपको यह जानकारी काफ़ी खास होगी। इसके साथ साथ पूरे भारतवर्ष में यदि बीएड अभ्यर्थी आप हैं और जो है कि 1 से 5 विद्यालय में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, तो भी यह जानकारी आपके लिए खास होगी, क्योंकि आपके भी राज्य में जैसे ही सरकार के द्वारा या फिर जो है कि आपके हाई कोर्ट के द्वारा आप लोगों के लिए स्पेशली कोई लेटर जारी होता है इसके संबंध में, तो वो जानकारियाँ मैं आप लोगों के समक्ष ससमय पहुँचाता रहूँगा। तो देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो है कि यहाँ पे बात की जा रही है, यहाँ पे जो है कि अन्य जो महत्वपूर्ण जो कंप्लेसेंस है उसकी बात हो रही है, रिजल्ट की बात हो रही है, सिमिलरिटी की बात हो रही है, ब्रिज कोर्स की बात हो रही है। इसके साथ-साथ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूल यहाँ पे बात की गई है, और यहाँ पे मैं ओपन जो है कि यानी कि एनआईओएस की यदि बात की जाए, जिसका कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग फुल फॉर्म होता है, तो उसके भी माध्यम से 2017-19 में ब्रिज कोर्स का जो है कि व्यवस्था की गई थी, जिसके तहत सरकारी और प्राइवेट दोनों तरह के अध्यापकों ने एक बड़ी संख्या में इस कोर्स को कंप्लीट करके रखा है। लेकिन यदि अभी के लिए यदि बात की जाए, तो बिहार राज्य व बिहार हाई कोर्ट की तरफ से यह जो जजमेंट जारी हुआ है, स्पेशली जिसका मैटर यहाँ पे जिक्र किया गया है, तो उसको लेकर यहाँ पे ब्रिज कोर्स कराए जाने के संबंध में चीज़ें आ रही हैं। बाकी यहाँ पे देखिए ट्रेंड स्टेटस की बात की जा रही है। इसके साथ-साथ मीटिंग वगैरह की बात की जा रही है। यहाँ पे जो इंग्लिश में सारी चीज़ें लिखी गई हैं, उसका मैं आप लोगों को जो है बता रहा हूँ। इसके माध्यम से जिसका कि मैंने आप लोगों के साथ जिक्र कर दिया कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग के माध्यम से भी 2017-19 में ब्रिज कोर्स कराया गया था। इसके साथ-साथ आगे चला जाए, इसमें कहा जा रहा है कि माननीय न्यायालय के उच्च आदेश के आलोक में प्रारंभिक विद्यालयों में 1 से 5 में
बीएड यानी कि स्पेशल एजुकेशन और डीएड यानी स्पेशल एजुकेशन। बीएड के आधार पर नियुक्त शिक्षकों के 6 माह का संवर्धन प्रशिक्षण का आयोजन किया जाना है। द्रष्टव्य है कि प्रश्नगत अवमाननावाद में माननीय न्यायालय द्वारा मुख्य सचिव बिहार सरकार, अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग तथा निदेशक प्रारंभिक शिक्षा के विरुद्ध कंटेम्प्ट जारी किया गया है। अतः निर्देश दिया जाता है कि संलग्न प्रपत्र में 2 दिनों के अंतर्गत प्रारंभिक विद्यालयों में वर्ग 1 से 5 यानी कि स्पेशल एजुकेशन और स्पेशल एजुकेशन के तहत जो डीएड और बीएड अभ्यर्थी हैं, उनका जो है कि बीएड के आधार पर नियुक्त शिक्षकों का विवरण जो है कि यहाँ पे देखिए डायरेक्ट torp.edu@gmail.com पर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। और यहाँ पे आप देख सकते हैं विश्वास अभाजन, पंकज कुमार, निदेशक प्रारंभिक शिक्षा बिहार। और यहाँ पे जो है कि प्रपत्र संलग्न भी यहाँ पे जो है कि मेंशन किया गया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं। और इसमें राज्यों के प्राथमिक विद्यालयों में 1 से 5 में नियुक्त बीएड योग्यताधारी शिक्षकों के 6 माह का कोर्स कराए जाने के संबंध में यहाँ पे सूची मांगी गई है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं शिक्षक का नाम, पदस्थापित विद्यालय का नाम और इसके साथ साथ विज्ञापन संख्या एवं नियुक्ति चरण जिसके अंतर्गत जो है कि उनका जो है कि नियुक्ति की गई है। आगे कहा जा रहा है कि दिनांक 1/1/2012 तक जो है कि बीएड, डीएड इसके साथ साथ कि प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया है, हाँ या नहीं? यदि हाँ तो वैध प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र संख्या। और इसके साथ साथ यहाँ पे आप देख सकते हैं कि योग्यताधारियों के आधार पर नियुक्ति है या नहीं, यदि है तो वैध प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र संख्या यानी कि सीए नंबर। और यहाँ पे अभियुक्ति की बात की गई है। जिला शिक्षा पदाधिकारियों को यह महत्वपूर्ण ऑफिशियल लेटर जारी कर दिया गया है विभागीय स्तर पर। बाकी यहाँ पे हम इन बातों से तो समझ सकते हैं कि अब ब्रिज कोर्स का जो पाठ्यक्रम है वह जल्द ही बिहार राज्य में लागू होगा। इसके साथ साथ भारत के सभी राज्यों में लागू होगा। और यदि आपने पहले से भी कर रखा है तो आपको जो है कि परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, आप लोगों को मौका दिया जाएगा। चूंकि जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जिक्र किया गया है कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग ही शैल आल्सो रिव्यू द इंटायर मैटर बाय convening meeting of the concerned official and file affidavit indicating by what time he will ensure sending of teachers for completion of bridge course। जी हाँ, जैसा कि हो सकता हो कि किसी एक अलग संस्था या फिर ये भी हो सकता है कि एनआईएस को ही यहाँ पे फिर से संवर्धन कोर्स को कराए जाने की जिम्मेदारी सौंपी जाए। तो खैर सब मिलाकर यहाँ पे जितने भी बीएड अभ्यर्थी हैं स्पेशली बिहार के, आप लोग बिल्कुल तैयार रहें और यह इसको आप अंतिम मौके के रूप में देखें। और इसकी प्रत्येक अपडेट के लिए आप टीचर प्लानिंग पॉइंट चैनल के साथ बने रहें, क्योंकि मेरा पूरा प्रयास रहता है कि एजुकेशन संबंधी सभी महत्वपूर्ण जानकारियां आप लोगों तक ससमय पहुंचाई जाए, ताकि यदि आप इन जो है कि चीज़ों से जुड़े हैं तो आपको एक सटीक, बेहतरीन और बिना किसी जो है कि संख्या संबंधी जानकारी आप लोग के समक्ष हो। तो इसी क्रम में बीएड कोर्स की अपडेट यानी कि इसका पाठ्यक्रम क्या होता है, इसकी एक्चुअल डेट क्या होती है और आवेदन करने के या फिर और क्या क्या प्रोसेस इसमें होता है, प्रत्येक अपडेट के लिए आप बने रहें। तो इस वीडियो में बीएड कोर्स के संबंधित जानकारी के लिए इतना ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक स्वस्थ, व्यस्त और मस्त रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।